मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने का वक्त हो गया है। सीधे आपको इंदौर दिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाडली बहनों को किश्त जारी हुई है, सभा को संबोधित हुए। दिव्यांग भाई बहन, उनके माता पिता, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में ऐसे कार्यक्रम में आकर के मन भी भर जाता है और परमात्मा से कामना करता हूं कि उन्होंने ये यश दिया कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की लीला है। जीवन का नाम ही कठिनाइयां है। जीवन संघर्ष का नाम भी है, शरीर से भी, मन से भी, और हमारे यहाँ तो पंचतत्व के इस शरीर के अंदर और बाहर सभी प्रकार के झंझावातों से निकल करके परमात्मा के दरबार में जाने आने के बीच पुण्य अर्जित करने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, ऐसा माना गया। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में, सभी धर्मों में। आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है, गीता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी। वो 12th की बालिका है। हमारी सरकार का अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांग जनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे हैं, 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पे मैदानी पदस्थापना दी। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे में क्षमता, योग्यता, टैलेंट, परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। आईएएस भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी थी। और एक नहीं, अतीत के कालक्रम में हमारी तो लंबी परंपरा है। किन किन का नाम लें? अष्टावक्र महाराज जनक के समय अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर, उनके बारे में तो ऐसा कहा गया अष्टावक्र के कि वो गर्भ के दौरान ही शास्त्रार्थ करने में समर्थ थे, और शास्त्रार्थ में अपनी बात से, भाव के संप्रेषण से वो अपनी विद्वत्ता का अपने पिता से भी, एक बार किसी विषय पर, उनके पिता भी बहुत विद्वान थे और पिता को गुस्सा आ गया और उनकी भी अपनी साधना थी, श्राप दिया, बच्चा पैदा हुआ तो 8 अंगों से अलग अलग शरीर का बिल्कुल हिस्सा ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था। लेकिन अष्टावक्र ने हार नहीं मानी। आपने जीते जी शास्त्रार्थ से लेकर के सभी विद्वानों की सभा में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण मौका आया तो हमेशा अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहां इस बात के लिए स्थापित कहा। जैसे सूरदास, और अभी तो सूरदास की बात भी छोड़ो, हमारे यहाँ अभी फिल्मी दुनिया के गीतकार रविंद्र जैन, क्या अद्भुत गीतकार, क्या संगीतकार, क्या उनकी अपनी गायन शैली, रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए, महाभारत को पहुंचाने के लिए, प्रसंगों को सुना करके त्वरित उसी समय अच्छे गीतों की पंक्ति बना करके शास्त्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य जी को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पे अकाट्य तर्कों के साथ, है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ
18 पुराण, चारों वेद, सभी उपनिषद, जो उनको मुखारविंद से याद, 1 मिनट में कोई बोलता नहीं। ये पेज, इस पे ये लिखा, खोल के देखो, आंखों वाला शर्मा जाए, लेकिन राम भद्राचार्य जी की बात कभी झूठी नहीं पड़ती है। ये है हमारी अपनी हाड़ मास के पुतले को परमात्मा की दी हुई देन। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं आपके बीच में केवल कुछ पल बिता पा रहा हूं। मुझे दुख भी है, लेकिन समय की थोड़ी सीमितता है। लेकिन सच्चे अर्थों में इंदौर प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा, जिनने इतना अच्छा मौका उपलब्ध कराया हमारे अपने अलग अलग प्रकार के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिनको सुनने की कठिनाई है उनको सुनने के यंत्र दिए हैं, जिनका गाड़ी के साथ चलना, मोटर व्हीकल के साथ, वो भी व्यवस्था की, कहीं लैपटॉप की सुविधा देना चाहिए वो भी दी है। सरकार भी आपसे इन प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। इसलिए हमने अपने आरक्षण के नियम में भी ये बात की गुंजाइश रखी है कि हमारे यहाँ तो बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें 33% आरक्षण केवल यहाँ नहीं, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को उनका हक देने का काम किया है। और हमारी सरकार ने तो और 2% आगे बढ़ाया। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 35% आरक्षण अपनी बहनों के लिए रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सभी प्रकार की नौकरियों में, सभी प्रकार के अवसरों में आपके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार कदम से कदम मिला करके आपको अपनी आजीविका के लिए, आपके प्रबंधन के लिए जो जो बन पड़ेगा हमारी तरफ से सब प्रकार से प्रोत्साहन देंगे। आज यहाँ जिस प्रकार से 400 से अधिक दिव्यांगजनों को 1.25 लाख मतलब 125 लाख की लागत से सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा है, जिसमें 155 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राईसाइकिल, 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप, 130 वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सीसी चेयर, वैसाखी, कैलिपर्स, 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता। ये सारे व्यवस्थाओं को जोड़ करके कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत जो पड़ेगी हम सदैव आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। और जैसे समाज में होने वाली कोई गलत घटना के आधार पर भी हमारे ये जो भाव है, एक एसिड डली हुई बच्ची जिसने अपनी जिंदगी की उस लड़ाई को तो जीता, लेकिन उसके जीवन में अगला मुकाम कहाँ जाएगा, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उसको नौकरी का भी अथॉरिटी लेटर यहाँ दिया गया है। ये वाकई अच्छी बात है। हमारे बीच में इसी प्रकार से हाथ थाम करके जिंदगी के इस संघर्ष में समाज भी आगे बढ़े, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं पूरे इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी को भी बधाई देना चाहूँगा। एक सुंदर आयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही 9 नवंबर को किस्त जारी हो चुकी है, जिसके चलते 1 करोड़ बहनों के खातों में 1250 रुपए भेजे गए। और वही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे इंदौर का। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी लाडली बहनों के लिए कि एक दिन पहले ही उनकी किस्त आ गई आज। जी बिल्कुल, देखिए लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक दिन पहले ही उनके खाते में उनके जो अमाउंट है वो आज जमा हो जाएगा और एक सिंगल क्लिक में इंदौर के नेहरू स्टेडियम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये अमाउंट उनको सेंड करेंगे। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के अकाउंट में कुल 1573 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और वहां से एक क्लिक में लाडली बहनों को ये उनकी राशि दी जाएगी। इसके अलावा सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी
बहनों को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उसके अलावा जो सामाजिक पेंशन हितग्राही हैं उनके अकाउंट में भी यहीं से रुपए डाले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर बेहद खुशखबरी की बात है और 5000 बहनों के बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को उनकी सौगात देंगे। विवेक।